1258 ईस्वी इस्लामी तारीख का वो साल जब एक ऐसा तूफ़ान आया कि बगदाद जैसा शहर सदियों की रोशनी के बाद अंधेरे में डूब गया। ये सिर्फ़ एक शहर का ज़वाल नहीं था, ये इल्म, तहज़ीब और खिलाफत का खात्मा था। कहा जाता है अगर ज़मीन पर जन्नत देखनी हो तो बगदाद देखो। अब्बासी खिलाफत का दिल, जहाँ 1000 से ज़ायद लाइब्रेरियाँ थीं, जहाँ बैतुल हिकमत जैसे इदारे मौजूद थे, जहाँ मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब एक साथ इल्म बांटते थे। ये वो शहर था जहाँ ख्वारज़मी ने अलजबरा को नई ज़िंदगी दी, जहाँ इब्न हैशम ने रोशनी के राज खोले, जहाँ जाबिर बिन हयान ने कीमियागरी की बुनियाद रखी। लेकिन दौरे मशरिक़ में एक नई ताकत उभर रही थी, मंगोल, चंगेज़ खान की औलाद, जो दुनिया के बड़े बड़े शहर रौंद चुकी थी। तमरकंद, बुखारा, निशापुर सब जलाकर राख कर चुके थे, और अब हलाकू खान, चंगेज़ का पोता, इस्लामी दुनिया के सबसे अजीम शहर बगदाद की तरफ बढ़ रहा था। मगर अफसोस, बगदाद के अंदर क़यादत कमज़ोर थी। खलीफा मुस्तहसिम न जंगी सलाहियत रखते थे, न सियासी दानिशमंदी। उनके वज़ीर इब्न अल-कुम्मी मंगोलों के साथ खुफिया साज़बाज़ कर रहा था। कहते हैं उसने जानबूझकर फ़ौज कम की, मुहासरे से पहले किले के दिफा को कमज़ोर किया और बगदाद को दुश्मन के हवाले कर दिया। 29 जनवरी 1258 हलाकू की फ़ौज ने बगदाद को घेर लिया। कई हफ्तों तक मंगोल तोपें शहर पर बरसी। कितने ही दिन, कितनी ही रातें आग और खून की बारिश होती रही। शहर के दरवाजे टूटे और फिर वो लम्हा आया जब जुल्म का सैलाब शहर में दाखिल हो गया। मौरखीन लिखते हैं सिर्फ 7 दिनों में तकरीबन 10 लाख मुसलमान मारे गए। ख़वातीन, बच्चे, उल्मा, किसी को बख्शा नहीं गया। उस वक्त जब इल्म की रोशनी बुझाई जा रही थी, खलीफा के महल में खौफ का राज था। मंगोल सिर्फ इंसानी कत्ल पर ही इक्तफा ना कर सके, उन्होंने बगदाद की लाइब्रेरियों को भी जला डाला। बैतुल हिकमत, जिसे हज़ारों उल्मा ने बनाया था, जिसे दुनिया का पहला इल्मी तहकीकी मरकज़ समझा जाता था, उसे आग लगा दी गई। किताबें दजला में फेंकी गईं। कहा जाता है दजला का पानी स्याह हो गया था, जलती हुई स्याही से। खलीफा मुस्तहसिम बिल्लाह, अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा, मंगोलों के हाथों गिरफ्तार हुए। उन्हें कत्ल करने से पहले हलाकू ने उसके ख़जाने दिखवाए और फिर तंज़िया अंदाज में कहा, यही ख़जाना अगर तू अपनी फ़ौज पर खर्च करता तो आज ये दिन ना देखता। फिर खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों के पांव तले कुचल दिया गया। खिलाफत अब्बासिया जो 7 सदियों तक कायम रही, उसका इख्तिताम हुआ। दुनिया का सबसे मुहज़्ज़ब शहर खाक में मिल चुका था। अब्बासी खिलाफत जो 750 ईस्वी में शुरू हुई, 1258 में ख़त्म हो गई, और उसके बाद खिलाफत सिर्फ नाम की रह गई। दुनिया हैरान रह गई। यूरोप के पादरी, यहूदी उल्मा और मुसलमान दानिश्वर सब अफसरदा थे। दुनिया जान चुकी थी कि एक दौर ख़त्म हो चुका है। ये तारीख का एक तारीख बाब है, लेकिन इसमें एक सब पोशीदा है। सवाल कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम आपस में बट जाते हैं, जब हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं रहती, जब इल्म की जगह गफलत ले लेती है, तो बगदाद जैसे शहर जलते हुए देखे जाते हैं। लेकिन बगदाद की खाक से जो सबक मिला वो आज भी जिंदा है। इल्म जल सकता है मगर ख़त्म नहीं हो सकता। तारीख दफन हो सकती है मगर मिट्टी चीख चीख कर बोलती है। बगदाद हमारा माजी है, हमारा आईना है, और शायद हमारे मुस्तकबिल की राह भी। याद रखो, उम्मत जब तक मुत्तहिद थी दुनिया पर गालिब थी, और जब गई तो बगदाद चल गया। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम फिर से इल्म, इत्तिहाद और अदल के रास्ते पर चलें या तारीख़ को फिर दोहराने दें। शुक्रिया। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।